हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 8060। दोस्तों, अभी तक हम अध्याय 3 कर चुके हैं। आज हम करेंगे अध्याय 4। दोस्तों, यह जो लेक्चर है ये हमारा 19वां लेक्चर है। अभी तक आपने 18 लेक्चर नहीं देखे हैं, अध्याय 3 तक नहीं देखा है आपने, धारा 75 तक नहीं देखा है, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको 18 के 18 लेक्चर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये लेक्चर ऐसे ही प्रोवाइड करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 बताता है सामान्य अपवाद के बारे में, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 में, धारा 76 से लेकर 106 तक। कहाँ से लेकर? सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, 106 तक। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों की चर्चा की गई है जिसमें अपराध का आरोपी दंड से छूट या बचाव का दावा कर सकता है। ये जो हम पढ़ने वाले सामान्य अपवाद, इसमें ऐसी परिस्थिति के बारे में बताया गया है कि अपराधी जो है, अपराध के जो आरोपी है, वो दंड से छूट के लिए क्या करता है? अपना बचाव का दावा कर सकता है। देखिए, अपराध के लिए दुराश्रय एक आवश्यक तत्व है, परंतु कुछ परिस्थिति में बिना दुराश्रय के आरोपी हो जाता है। तो कुछ शर्तों के अधीन ऐसे कृत्य, ठीक है, जो कुछ शर्तें थे कि बिना, हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मैंने पढ़ाया था ना, डिफामेशन, इन सब में बिना दुराश्रय का भी अपराध हो जाता है। तो ऐसे कृत्य क्षम्य नहीं होते, मतलब क्षमायोग्य नहीं होते, अथवा दंडनीय नहीं होते। क्या होता है? अथवा दंडनीय होते हैं। क्लियर? क्षम्य नहीं होते। क्लियर? और कुछ होता है दोस्तों कि कुछ जो शर्त है, कुछ शर्त, ये जो शर्त है, ये शर्त के अलावा जो कुछ अपराध है जिसमें क्या है कि दुराश्रय जरूरी है, अगर उसमें दुराश्रय नहीं है, नहीं साबित हो पाता है, तो क्या होगा? न ही आपको दंडित किया जाएगा और न ही, ठीक है, ये जो अपराध है वो क्षमा योग्य होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, जल्लाद ने किसी को फांसी दिया और वह मर गया, तो यह अपराध तो हुआ है मगर इसमें दुराश्रय नहीं था, तो यह क्षमा योग्य है। ठीक है। अब देखिए, एक जो जल्लाद है वो भी तो मर्डर ही कर रहा है ना किसी का, चाहे कानून के कहने पर कहे, कर तो मर्डर ही रहा है, मगर क्या है उसके पीछे उसका इंटेंशन मारने का नहीं है, ये उसका काम है जो अदालत के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हुआ तो अपराधी है मगर वो अपराध क्षमा योग्य है, क्योंकि उसका दुराश्रय नहीं था मारने का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्षम्य कृत्य या सामान्य अपवाद के बारे में देखते हैं। जैसे कि मानिए जज के आदेशों से जल्लाद द्वारा फांसी दे दिया जाता है, तो ये भी क्षमा योग्य होता है। पागल व्यक्ति के द्वारा आपराधिक कार्य किया जाता है। देखिए, पागल व्यक्ति किसी को मर्डर भी कर देता है तो उसको क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि पागल है। तीसरा देखो कि असावधानी पूर्वक कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाता है। ठीक है, आप सावधानी पूर्वक काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप अपने छत पे बैठे हुए थे सावधानी पूर्वक, ठीक है, और आपके घर की कोई, समझ लीजिए कि कोई ईंट है, वो पूरा मजबूत है, मगर हवा आता है, हवा इतनी तेज आती है कि कितने लोगों की घर गिर जाती है, उसमें से आपका एक ईंट गिर जाता है और किसी के सर पे लग जाता है और उसका सर फूट जाता है, डेथ हो जाती है, तो क्षमा योग्य है। क्यों? क्योंकि ये सावधानी तो पूरी बरती गई थी, मगर ये तो दुर्घटना हो गया ना। ठीक है। अब देखिए, जाने माने एक जूरिस्ट हुए जिसका नाम हुद्दा, ठीक है, जाने माने जूरिस्ट थे जिनका नाम हुद्दा था। हुद्दा ने कहा कि यह क्या है? आरोग्यता की शर्त है। क्या है? अआरोग्यता की शर्त है। जैसे यह जो आप पर आरोप लगाया है, तो आप अपने, ठीक है, आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। देखिए, आप पे अगर कोई आरोप लगाया था, आप उसको क्या कर सकते हैं? निर्दोष साबित कर सकते हैं। दूसरा जुडिस हुए केनी। केनी ने क्या कहा इसमें? किसके? सामान्य अपवाद ने केनी का क्या कहना था? उनका कहना था कि आपराधिक दायित्व से मुक्ति की शर्तें कहते हैं कि अपने ऊपर जो अपराध करने का आरोप लगा है उसे आप साबित कर देते हो तो आप निर्दोष हो। ठीक है, तो आपको इस अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं धारा 76 से 106 के बारे में, सामान्य अपवाद के बारे में। ठीक है,
इसे दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला क्षमा या क्षम में जो बचाव होता है जिसमें दुराश्रय की अनुपस्थिति होती है, दुराश्रय नहीं होता है, ठीक है, वो है 76 से 95, मतलब जिसमें दुराश्रय नहीं होता है फिर भी अपराध हो जाता है, ठीक है। तो 76 से 95 धारा को पढ़ेंगे। इसमें आपको सही नहीं ठहराया गया बल्कि क्षमा कर दिया जाएगा, ठीक है, क्या है, ठीक है। और दूसरा है न्यायोचित बचाव, न्याय के द्वारा जो बचाव दिया जाता है वो धारा 96 से लेकर 106 के बीच में है। इसमें निजी प्रतिरक्षा के अधिकार, प्राइवेट डिफेंस जो होता है, में हुआ अपराध कृत्य को प्रभाव को शून्य कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, कार्य को सही ठहराया गया क्योंकि अपने बचाव के लिए अपराध किया है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए तो इन दोनों को आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे धारा 105, धारा 105 किसका धारा दोस्तों, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 ये कहता है कि सामान्य अपवाद की परिस्थिति को साबित करने का भार बचाव पक्ष या आरोपी पक्ष पर होता है। किसके ऊपर, आरोपी पर। अगर आप पे किसी ने एग्जाम लगाया तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। क्लियर। आप कहोगे ऐसे कैसे, कैसे मान ले सर, तो देखिए दोस्तों, एक केस हुआ, केस कौन सा, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962। इसमें यह बोला गया कि बचाव पक्ष के ऊपर साबित करने का भार होगा। क्लियर, इसी में कहा गया था, ठीक है, इसी केस में। जैसे रुस्तम फिल्म आपने देखा होगा ना, इसी के नानावती के ऊपर बना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य अपवाद की परिस्थितियों में हमने 7 श्रेणी में विभाजित किया है। कितने श्रेणी में विभाजित किया हमने सर, 7 श्रेणी में। पहला, तथ्य की भूल से हुए अपराध। तो तथ्य की भूल से अपराध हुए वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो धारा 76 से 79 तक पढ़ेंगे हम, क्या, तथ्य की भूल से हुए अपराध के बारे में। दूसरा, न्यायिक कार्य, मतलब न्यायिक कार्य करते हुए अपराध जो हो जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, धारा 77 से 78 के बीच, ठीक है। तीसरा श्रेणी में पढ़ेंगे सावधानी पूर्वक आप काम कर रहे थे और फिर भी दुर्घटना हो गया और अपराध हो गया, तो ये धारा 80 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो चौथा है वो दुराश्रय न होना, मतलब बिना आपराधिक आश्रय का अभाव, मतलब बिना आपके गलत सोच के, बिना इंटेंशन के अपराध हो जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे धारा 81 से 86 और 92 से 94 के बीच, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं दोस्तों, सहमति से किए गए अपराध, धारा 87 से 90 के बीच पढ़ेंगे। छठा, तुच्छ कार्य, धारा 95 को पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो सहमति से किए गए अपराध है धारा 87 को पढ़ेंगे और 90 को, दो ही धारा इसमें, ठीक है। छठा है तुच्छ कार्य, जो तुच्छ कार्य का मतलब है ये धारा 95 में पढ़ेंगे। तुच्छ कार्य क्या होता है, देखो दोस्तों, रास्ते पर चलते हुए आपने चप्पल पर पैर रख दिया किसी को, है ना, तो ये क्या तुच्छ काम है और उससे किसी को चोट लग जाता है, तो इसके बारे में धारा 95 पढ़ेंगे। और सातवां जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, व्यक्ति तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार जो है 96 से 106 तक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्य की भूल। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि कानून की भूल क्षमा योग्य नहीं है, ठीक है, मगर तथ्य की भूल क्या होता है, क्षमा योग्य है। कानून की जो भूल आप कर देते हो तो क्षमा योग्य नहीं है, मगर तथ्य की भूल क्षमा योग्य है। क्लियर। चलिए देखते हैं कि तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजें देखते हैं, पहला विधि द्वारा बाध्य और दूसरा विधि द्वारा नियोजित मन पर समझकर किया गया कार्य, न्याय द्वारा समझकर किया गया कार्य, दो चीजें, धारा 76 और इधर धारा 79, ठीक है। धारा 76 को पहले देखते हैं, कहता है विधि द्वारा बाध्य, विधि द्वारा बाध्य थे आप ये काम करने के लिए, धारा 76, और उसमें भूल हो जाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए धारा 76 को। ए व्यक्ति था जिसके ऊपर अपराध का आरोप था, उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और उसके बदले किसी और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम भी ए ही था, ठीक है। अब यह जो तथ्य की भूल है, या आपको कोई भी अपराध नहीं किया, आप विधि द्वारा बाध्य हैं यह काम करने के लिए, किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए आप क्या है दोस्तों, विधि द्वारा बाध्य हैं। अब आप गलती से किसी व्यक्ति, उसी नाम का व्यक्ति को पकड़ के ले आए तो ये आपको क्या है, धारा 76 आपको इस चीज से छूट देगी। क्लियर। अब देखिए धारा 79 की बात करते हैं, विधि द्वारा न्यायोचित, ठीक है, मत समझकर किया गया कार्य, ये धारा 79 बताता है, 17 है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक व्यक्ति अपने खेत का रक्षा कर रहा था,
ठीक है, जंगली भालू से, ठीक है, जंगली भालू क्या करता था, आ जाता था और क्या करता था, खेत को खन देता था जंगली भालू से। अब इसको खरखराहट की रात को आवाज़ आती है किसान को। अब किसान भालू समझकर गोली मारता है और जब उसके पास जाकर देखता है, ठीक है, तो वहाँ कोई व्यक्ति होता है। तो यह भी क्या है, तथ्य का भूल है, क्योंकि किसान जंगली भालू समझकर मारा था और किसान का क्या है, हक है अपनी संपत्ति का रक्षा करने का, तो इसे भी अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर दोस्तों, दोनों समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, एक लीगल मैगजीन है, क्या है, ठीक है दोस्तों, लीगल मैगजीन कहता है इग्नोरेंटिया फैक्टी, ठीक है, एस्क्यूसेट इग्नोटिया लेंसिक मैनीमेन एक्सक्यूसेस, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में कि तथ्य की भूल क्षमा होती है परंतु विधि की भूल क्षमा नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें केस देखते हैं दोस्तों। पहला केस है बारो बनाम इसाक, 1891 का केस है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये जज साहब का कहना था कि भूल मात्र क्या है, विस्मृति नहीं है। यहाँ जो भूल की बात हो रही है वह वास्तविक रियल होनी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे याद नहीं रहा। क्लियर। चलिए दूसरा केस हुआ स्टैनफोर्ड बनाम बेड, 1898 का केस है। इसमें क्या हुआ, भूल दुर्भाग्य से हुई चूक है। क्या है, एग्जाम्पल देखो दोस्तों, किसान ने भालू को मार दिया तो क्या, ये दुर्भाग्य से हुई एक चूक था। क्लियर। चलिए तीसरा केस देखते हैं, इsoप केस, विधि की भूल क्या है, क्षमा नहीं होगा। इsoप केस आपने देखा था ना। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें क्या था कि विधि का जो क्या है भूल है वो क्षमा योग्य नहीं है। चलिए चौथा केस है एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र सरकार। इसमें भी यही हुआ था कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, एमएच जॉर्ज जो सोना लेके आया था और बिना डिक्लेयर किए हुए कहीं और देश में जा रहा था, तो उसे हमारे यहाँ पकड़ लिया गया था, है ना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दिया था। क्लियर, क्योंकि ये विधि की भूल कर रहा था। इsoप केस में भी आपने ये देखा था, एक बगदाद का नागरिक था, है ना, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या जहाज पे वो यौन संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये सब विधि की भूल थी। पांचवा केस क्या था, आर बनाम टॉल्सन। इसमें भी आपने ये देखा कि तथ्य की भूल हुई थी। ठीक है, क्या भूल हुई थी, इंतजार करने के बाद इसमें क्या हुआ था, तथ्य की भूल हुई थी, विधि की भूल नहीं हुई थी, तथ्य की भूल हुई थी। इस बेचारी ने, टॉल्सन ने बहुत दिन इंतजार किया, बाद में मृत्यु का पता होने के बाद शादी किया, तो ये क्या तथ्य की भूल है और ये क्या है दोस्तों, क्षमा योग्य है। क्लियर। अगला छठा केस दोस्तों आपने देखा था, आर बनाम प्रिंस। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, तथ्य की भूल क्षमा नहीं होती। इसमें बताया गया क्या, अगर आपसे तथ्य की भूल हुई है और वह अनैतिक कार्य है तो ये क्षमा योग्य नहीं है। आपने तथ्य का भूल किया मगर आपने क्या किया, एक अनैतिक कार्य किया, तो ये भी क्षमा योग्य नहीं है। आपने एसआई केस देखा, आर बनाम रुटजन 1895, कुंडे बनाम COCQ 1884, है ना, रेक्स बनाम लेवेट 1668, गोपालिया कलिया, ठीक है, कलिया केस 1923, भाव जीबाजी बनाम मुरली दयाल 1888, है ना। ये सब केस की तथ्य की भूल से संबंधित है। ये सब केस किससे संबंधित है दोस्तों, तथ्य की भूल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट अधिकारियों के आदेश से गोली चलाना भी एक तथ्य का भूल है। क्या है, बड़े अधिकारियों के आदेश से गोली चलाना भी क्या है दोस्तों, तथ्य की भूल है। अब इसमें केस हुआ था, देखिए, शिव मंगल सिंह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है, 1981 का केस है। इसमें क्या हुआ, वरिष्ठ अधिकारी का आदेश, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी का, सॉरी दोस्तों विशिष्ट बोला गया था, वरिष्ठ अधिकारी का आदेश कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस केस में ये कहा गया कि भाई देखिए जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आपने गोली चला दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, कुछ लोग बिना हथियार के बैठे हैं। ठीक है, कुछ लोग 5-6 लोग बिना हथियार के बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और पुलिस की गाड़ी आती है और इंस्पेक्टर क्या है, इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो कांस्टेबल को कहते हैं गोली चला दो।
गोली चलाने का आदेश देते हैं। तो यह आदेश अवैध है या वैध है दोस्तों? तो यह आदेश अवैध है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति थे, वो क्या थे? बैठे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। अगर कोई कांस्टेबल गोली चलाता है तो कांस्टेबल भी दोषी होगा, क्योंकि ये जो आदेश है अवैध है। क्लियर? ऐसे आदेश देने के बाद पुलिस वाला बचाव या तथ्य के भूल का हकदार नहीं है। क्लियर? चलिए, आप किसी अपराधी को पकड़ कर लाएं और आपके वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया आपके पास। समझ लीजिए कि आप एक पुलिस वाले हैं, ठीक है, और आपने किसी अपराधी को पकड़ के लाए। अब आपके जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी साहब हो सकते हैं, कोई भी है ना, बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनका फोन आया कि उस व्यक्ति जो आपने अपराधी को पकड़ा उसको छोड़ दो। अब आप नहीं छोड़ते हैं, बल्कि क्या है, उसको कहते हैं, वो जो बड़े अधिकारी हैं उसको कहते हैं कि लिख कर दीजिए तब छोड़ूंगा। तो यह बात नहीं मानते, तो यह क्या है? आदेश कानूनी वैध नहीं है। ये जो आदेश जो उन्होंने दिया था आपको, ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। अगर आप आदेश मानकर छोड़ देते हैं तो आपने अवैध कार्य किया है, यह क्षमा योग्य नहीं है। क्लियर? देखिए, है तो वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई ये जो आपने पकड़ा है जिस व्यक्ति को, उसको छोड़ दीजिए। तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप उससे बोलेंगे, उस बड़े अधिकारी को, कि भैया आप लिख के दे दीजिए, सर आप लिख के दीजिए, हम इसको छोड़ देंगे। अगर बिना लिखे आप उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो क्या है? आप दोषी हैं, आपको उस भूल की सजा मिलेगी। ठीक है? और वो जो व्यक्ति जो आपको छोड़ने के लिए कह रहा है वो क्या है? वो अवैध निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है। ठीक है? तो ये आप नहीं मानेंगे। क्लियर? चलिए, अब केस देखते हैं दोस्तों। इसमें केस है राज कपूर बनाम लक्ष्मण, ये 1980 का केस है। इस केस में राज कपूर के फिल्म पर आरोप लगा कि अश्लील फिल्म होने का, इनके फिल्म पर क्या आरोप लगा दोस्तों? अश्लील फिल्म होने का। और राज कपूर बोलते हैं कोर्ट में कि आपका अधिकार नहीं बनता कि हमारे फिल्म को क्या करें? बंद करवाने का, क्योंकि मेरी जो फिल्म है सेंसर बोर्ड द्वारा पास हुआ है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। मेरी फिल्म में कुछ ऐसा होता तो जो सेंसर बोर्ड रोक सकता था। ठीक है? तो यह भी तथ्य का भूल हुआ। देखिए, राज कपूर जी ने एक फिल्म बनाया, ठीक है, और फिल्म बनाया इन्होंने, तो उस फिल्म में क्या हुआ कि पहले फिल्म तो चेक होने गई कहाँ? सेंसर बोर्ड के पास, उन्होंने पास कर दिया। अब पास होने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगा देखने के बाद कि भाई इसमें कुछ अश्लील चीजें दिखाई गई, और केस कर दिया और कहा इस फिल्म को बंद करो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलत कुछ होता तो सेंसर बोर्ड क्या करता? रोक देता। तो अब जो ये बोर्ड से जो गलती हुई है, क्या चीज की? जो उसमें कुछ अश्लील चीजें थी, तो इनको रोकना चाहिए था या कटवाना चाहिए। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये भी तथ्य की भूल माना जाएगा। क्लियर? चलिए, आगे केस हुआ दोस्तों उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक। उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक 1987 का केस है दोस्तों। इस केस में भगवान बारिक और एक दूसरा व्यक्ति भगवत थे। ठीक है? अब क्या देखिए देश, इसमें दो व्यक्ति था। पहला कौन? भगवान बारिक, और दूसरा व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति था। क्लियर? अब क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति, ये जो भगवान बारिक जिसका नाम है, ये भी व्यक्ति है, भगवान नहीं है दोस्तों, व्यक्ति, इसका नाम भी भगवान बारिक था। और एक दूसरा व्यक्ति, ये दोनों क्या कहते हैं? भागवत सुनने गया। कहाँ? भागवत होता है ना दोस्तों, गांव में भागवत गीता है, तो भागवत सुनने गया रात को। जब रात को लौट रहा था तो वह तालाब से बर्तन धोने चला गया। कौन? दूसरा व्यक्ति। तभी भगवान बारिक ने वहीं पर उसको मार दिया। कहाँ पे? जहाँ पे वो बर्तन धोने गया। ठीक है? अब केस कोर्ट में गया तो भगवान बारिक ने कहा कि मेरे से तथ्य की भूल हो गई, कि मैंने इसे चोर समझ लिया था, कि वह बर्तन चुराने आया था, ठीक है, और मैंने मार दिया। किसने कहा? भगवान बारिक ने। अब बाद में पता चला कि ना तो वह व्यक्ति चोर था और ना भगवान बारिक के घर में गया था। तो वह तालाब पर गया था वो बर्तन लेने, और तालाब तो उसके घर, जो भगवान बारिक है उसके घर से काफी दूर था, तथा ठीक है काफी दूर था। तो इसमें तथ्य का भूल का बचाव नहीं मिलेगा। भगवान बारिक को और धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया। देखिए दोस्तों, अब ये दोनों गए कहाँ? भागवत सुनने। भागवत सुन के आ रहे थे तो क्या हुआ, इनकी रंजिश रही होगी, तो इन्होंने, भगवान बारिक ने क्या किया, जहां पे बर्तन धोने गया ये दूसरा व्यक्ति, वहां पे जाकर उसकी हत्या कर दी।
अब लोगों ने पकड़ लिया भाई, कोर्ट केस में गया। तो भगवान वरिक ने कहा कि भाई देखिए क्या हुआ कि मैं जो हूँ, मेरे को तथ्य का भूल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के बगल में ये नदी है और वहाँ ये चोरी करने आया, तो मैंने तथ्य के भूल के कारण मैंने इसको मार दिया। मगर बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का घर तो नदी से बहुत दूर है और यहाँ पे कोई उसका बर्तन नहीं था। समझ गए? तो बाद में इसको धारा 302 के तहत क्या होगा, दोषी ठहराया गया। इसमें तथ्य का भूल नहीं माना गया क्योंकि ये तो जानबूझ के मारा था, है कि नहीं। चलिए अगला केस देखते हैं दोस्तों, केशव साहू बनाम शालिग्राम शाह। ठीक है, इसमें एक व्यापारी था जो चावल ले जा रहा था। क्या था दोस्तों? एक व्यापारी था जो चावल ले जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर। तब पुलिस वाले और कुछ वहां प्राइवेट आदमी मिलकर गाड़ी को रोककर चावल तस्करी के आरोप में पकड़ लेते हैं। ठीक है, किसको? इस व्यापारी को। बाद में पता चलता है कि व्यापारी कानूनी रूप से चावल ले जा रहा था। तब व्यापारी ने पुलिस और प्राइवेट व्यक्ति पर केस कर दिया। ठीक है, तब प्राइवेट आदमी ने, जो प्राइवेट आदमी होते हैं, जो आम आदमी, उनको प्राइवेट आदमी कहते हैं। प्राइवेट आदमी ने यह कहा कि हम तो सद्भाव में आकर मदद किए हैं, किसकी? पुलिस की। और तब कोर्ट ने इसमें तथ्य की भूल मानकर बचाव दे दिया। देखिए क्या है, पुलिस का काम है क्या कि तस्करी को रोकना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापारी ले जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना मात्रा में चावल यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, तो तस्करी हो रही होगी। तो उनका काम है दोस्तों ये तस्करी को रोकना, तो उन्होंने पकड़ा। मगर बाद में पता चला कि सच में सही कानूनी रूप से ले जा रहा था, तो इसे तथ्य की भूल मानी गई। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों केस देखते हैं, चरण दास केस। यह 1950 का केस है। इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, इसमें एक व्यापारी कपड़ा लेकर जा रहा था। उसे लगा कि चोरी का कपड़ा है, मगर बाद में पता चला कि वो चोरी का कपड़ा नहीं था। तो यह भी क्या है दोस्तों, तथ्य की भूल है। कोई व्यक्ति कपड़ा लेकर जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया कि भाई चोरी का कपड़ा है, मगर बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो सच में इसी का कपड़ा था, तो ये भी तथ्य का भूल माना गया। क्लियर? आगे देखते हैं दोस्तों, राम बहादुर थापा बनाम उड़ीसा राज्य, 1962 का केस है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, राम बहादुर 302 का दोषी था। तब यह कोर्ट से कहता है, राम बहादुर पे क्या आरोप था दोस्तों? धारा 302 का, मतलब हत्या का दोषी था। अब यह कोर्ट में कहता है कि मुझसे तथ्य का भूल हुआ। ठीक है, और धारा 79 जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो ये कहता है मेरे से तथ्य का भूल हो गया माय लॉर्ड, धारा 79 के तहत मुझे बचाव दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वह इलाका भूतों के लिए फेमस था। देखिए दोस्तों, क्या कौन सा इलाका? जहाँ ये रहता था वहाँ की ये बात कहता है कि वह इलाका भूतों के लिए फेमस था और रात भी थी, और वहाँ एक किला था। जहाँ इसका घर था दोस्तों, उसके बगल में एक किला था। ठीक है, और वो भूतों के लिए फेमस था। सब लोग ने अफवाह फैला रखा था कि किला क्या भूत रहता है, तो भूतों के नाम से किला फेमस था। अब क्या होता है, जाना जाता था। तो वहाँ कुछ आदिवासी महिलाएं रात को महुआ के पेड़ के नीचे लालटेन लेकर रोशनी में महुआ के फूल चुन रही थी। महुआ का फूल होता है ना दोस्तों, हाँ, तो वो महुआ का फूल चुन रही थी। तो वह देखकर थापा साहब ने देखा कि भूत समझ लिया उसको। क्या समझ लिया? भूत समझ लिया, और उनको गोली मार दी। अब देखिए, इनका घर वहीं पे था, एक किला है, किला को भूतों की किला कहा जाता है, और वहाँ एक क्या है, एक किसका पेड़ है दोस्तों? महुआ का पेड़ है। अब रात को कोई आदिवासी महिला आती है, 3-4 महिला, क्या लालटेन लेकर चुनने लगती है। तो अब सबको पता है कि भूतों का बंगला है, तो इनको लगा कि ये भूत है, और भूत समझकर इन्होंने ढाई गोली मारी और सब वहीं पे मर गए। तो इनको क्या है, धारा 79 के तहत क्या दिया गया दोस्तों? कोर्ट के द्वारा बचाव दिया गया, बचाव दे दिया गया। क्लियर? इनको दोषी नहीं माना गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों धारा हम 76 और 79 है ना, इन दोनों को ही हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो रहा। धारा 76, धारा 79, मैं दोनों को समझा रहा हूँ कि ठीक है, कहाँ विधि द्वारा बाध्य थे वहाँ क्षमा हो किया जाएगा, और कहाँ जो विश्वास करने के बाद भूल होती है। इनका विश्वास था कि वहाँ पे भूत है, विश्वास समझ के भूत मारा था कि भूत है, तब मारा इन्होंने, पर बाद में पता चला कि ये भूत नहीं था। ठीक है, तो ये भी माफ़ी के काबिल है। ठीक है, चलिए, तो मैं केस एक एक केस बता रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ स्पष्ट होता चले। चलिए अगला केस देखते हैं दोस्तों, वरियम शाह बनाम इम्परर। यह 1926 का केस है। इम्परर का मतलब होता है दोस्तों राजा, पहले के समय में राजा हुआ करते थे ना, राजा। चलिए, पति और पत्नी शमशान घाट गए। कहाँ गए दोस्तों?
पति और पत्नी शमशान घाट गए। इस केस में, किस केस में? विलियम शाह बनाम इम्परर में। अब रात को, क्योंकि रात को ये लोग गए, क्यों गए? क्योंकि इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो यह लाख क्या हुआ, इनको किसी ओझा वगैरह ने कहा होगा कि भाई आपके बच्चे नहीं हो रहे, आप क्या करो कि आप शमशान घाट में जाओ और लाश के ऊपर बैठकर नहाओ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शमशान घाट में रात को गए और यह लाश पर बैठ गए। लाश का मतलब जो मरा हुआ बॉडी होता है ना, उस पर बैठ गए, ठीक है। बैठकर नहाने लगे, ठीक है। तो शायद इन्होंने सोचा कि अगर नहाने से मुझे बच्चा हो जाएगा। अब इनकी पत्नी कपड़े उतार लिए, कपड़े सारे उतारने के बाद नहाने के लिए बैठी, किस पे? बॉडी पे। और पति पानी डालने लगा। तभी अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये क्या है? वो भूत है, क्योंकि ये तो शमशान घाट है और शमशान घाट में इतनी रात को कौन आदमी आएगा। तो उसको ऐसा लगता है पति पत्नी को कि भूत है, ठीक है। भूत आ गया और दो तीन क्या करता है, 2-3 बजे रात थे। तो इन्होंने दोस्तों शमशान घाट में 2-3 बजे रात को कौन आएगा? तो इनको ऐसा लगा कि भाई ये तो शमशान घाट है और कौन आएगा 2-3 बजे, तो भूत है। भूत समझ रहे थे। और रात को इन्होंने क्या किया, वहीं पे लाठी थी और लाठी लेकर क्या किया, व्यक्ति को मार दिया। शमशान घाट में लाठी पड़ी थी, ऐसे ही जो जलाने वाले होते हैं ना लठ, उस लठ से मारा और व्यक्ति मर गया। अब यह बात है कि भूल समझकर मार दिया। यह बताता है कोर्ट में, क्या बताता है दोस्तों, कि भूल समझकर मार दिया। और धारा 79 के अंतर्गत इसे भी बचाव दिया गया, धारा 302 से। इसको पहले मार दिया, पकड़ लिया, तो पकड़ाने के बाद इसको धारा 302 लगा दिया गया, मगर इसको भी बचाव मिल गया 79 के तहत। क्यों? क्योंकि दोस्तों इतना रात को ये शमशान घाट में था, नहा रहा था। अब बताइए 2 बजे रात को कौन जाएगा शमशान घाट में? तो ऑब्वियसली इसको लगा कि भूत है और भूत समझ के मार दिया इसने, तो इसको भी 79 के तहत बचाव मिल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है केस है चिरंगी बनाम राज्य, 1952 का केस है। इसमें भी क्या हुआ, चीता समझकर अपने बेटे को ही मार देता है। क्या? चीता समझकर अपने बेटे को मार देता है। तो इसमें भी तथ्य की भूल के लिए, अपने बेटे के खून के लिए इस बाप को बचाव मिला, ठीक है। अगला केस है खेरा घासी, क्या है, सॉरी खोरा घासी, खोरा घासी बनाम उड़ीसा राज्य, 1978 का केस है। इसमें क्या हुआ, मक्का के खेत में भालू समझकर व्यक्ति को मार देता है, ठीक है। तो इसमें भी तथ्य की भूल का बचाव मिलता है। क्लियर? यहाँ तक आपको 76 और 79 समझ में आ गया। धारा 76 में मैंने पुलिस वालों को कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया और धारा 79 में मैंने ये सब जो केस हुए उसमें भी मैंने समझाया। सब दोनों में मैंने केस समझाया। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? क्लियर है? तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।